अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता चंद दिनों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अजीब सी गुफ्तगू जो है वो मुसलसल ज़ुबान ज़द आम चलती हुई आ रही है, और वो है आइनी तरमीम। आइनी तरमीम क्या है? आइनी तरमीम को किस लिए लाया जा रहा है? अगर हम एक पार्टी की जानब से देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम कानून को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए जो है इन तरमीम को लेके आना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपके पास सेनेट में और कौमी असम्बली के अंदर क्या वो मतलूबा नंबर्स, आपका नंबर गेम पूरा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये चीज़ें लेके आना चाहते हैं, उसको कानून की शक्ल बनाना चाहते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि जी हमारी मुशावरत चल रही है। अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी जो है, या आप ये कह लेंगे लाइन शेयर जो है अपोजिशन का, वो तहरीक इंसाफ का है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इन आइनी तरमीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ जजेस की जानब से भी इन आइनी तरमीम के ऊपर सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। जी सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। उनके साथ हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर ही मौजूद हैं वकास अब्रेज साहब, जो कि माहिर कानून हैं, और उसके साथ में टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है आरफ अब्बासी साहब ने। आरफ अब्बासी साहब रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, जो कि तहरीक इंसाफ का वर्जन जो है वो हमें बताएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ तो मेरा डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो एक तजिया निगार से ही होगा कि वो इस तमाम सिचुएशन को कैसे देखते हैं। तो ऑफ द कैमरा जो मेरा क्वेश्चन था वही सवाल जो है वो मैं अब ऑन द कैमरा जो है वो ब्रिगेडियर साहब से बात करता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, हमें ये बताया जा रहा था कि हम जो है बम्बल बीज हैं और बम्बल बीज से किसी भी किस्म का पंगा नहीं लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये जो, अगर एक दिन पहले गुज़िश्ता के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें ये बताया गया जैसे ही आइनी तरमीम की बाज़गश्त जो है वो असम्बली की जानब आनी शुरू हुई, तो वो वैसे ही बम्बल बीज ने अपना एक फ़ैसला, जो पुराना फ़ैसला दिया था, उसकी एक वजाहत जो थी वो हमारे सामने पेश कर दी। पहली बात सर, क्या वो वजाहत आना ज़रूरी थी? दूसरी बात, क्या जो अपने आप को बम्बल बीज कहलवाते हैं, क्या उन्होंने अपनी पावर शो करने के लिए जो है ये बयान दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असाम भाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका। ये मेरे ज़हन में भी आया था कि ये मोहतरम अपना ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये जो इनका एक आया है क्लैरिफिकेशन आप कहें, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली एक किस्म का वार्निंग किया ECP को कि उनके रिजर्व सीट के ऊपर जो 12 जुलाई वाली जजमेंट है उस पर एक्शन जो है वो अगर नहीं होगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और मैं इसकी टाइमिंग मेरे ख्याल है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस ने कन्वे करने की कोशिश की है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग होता है और सुप्रीम कोर्ट से कोई पंगा जो है वो नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी टेकन लाइटली बिकॉज आफ्टर इट इज द एपेक्स कोर्ट, और पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अगर आप उसको फ्लाउट करेंगे या उसमें उसको डिले करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह उन्होंने भी अपने इस 4 पेज के डॉक्यूमेंट में लिखा, तो फिर ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए फॉर अनदर आईनी इदारा कि आप ड्रैग कर रहे हैं, यू ड्रैगिंग योर फीट, आप ताखीरी हरबे जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी भी आप देख लें कि 2-3 दिन हो गए हैं कि यही सुन रहे हैं कि अभी आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम एक डेवलपमेंट हो गई है, और वो ये है कि PTI के जो एक नाराज रहनुमा के या जो भी लफ्ज उनके लिए आप इस्तेमाल करें, बाबर साहब, उन्होंने आप देखें एक चैलेंज कर ली है ये वाला जो फैसला आया था चंद दिन पहले मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, और जो वजाहती बयान उन्होंने दिया है, वजाहती बयान दिया है। तो मेरा कहना कि मुझे से ये लग रहा था कि ये इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होते हुए मैं देख नहीं रहा हूँ। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट जज, और ठीक है उनके पास बंदूकें नहीं, उनके पास फौज नहीं है उनके, लेकिन वो उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं
they are law and as per the constitution to be implemented in Latin spirit. लेकिन अब मैं एक important बात कहना चाह रहा हूँ और जो आपने इंट्रो में भी कहा, देखें कल का जो सारा दिन गुजरा है, मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में या पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में मैं तो देख रहा हूँ अयूब खान के दौर से अर्ली 60 से मेरा ख्याल है यहाँ पे शायद कोई अपना सिग्नल्स का कोई इशू है ब्रिगेडियर साहब की जानब से। मैं जो है वकास अब्रेज साहब की तरफ जाता हूँ। वकास साहब, ये जो अभी वजाहती एक बयान आया है जिसको आपने भी पढ़ा भी है, आपने डेफिनेटली उसको अच्छे तरीके से, 4 सफ़हात का जो बयान है, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वजाहती बयान एन इस वक्त उस वक्त ही क्यों लाया गया है जब आइनी तरामीम का शोर व गौगा जो था वो पार्लियामेंट की तरफ जाना शुरू हुआ? क्योंकि 63A के अंदर बड़ी क्लियर सिचुएशन थी जो कि पहले एडवाइजरी जुडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 186 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जिसमें यह कहा गया था कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना या फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए ये जो कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी का मेंबर है जिसको पॉलिसी लाइन इशू कर दी जाएगी पार्टी हेड की तरफ से, वो अगर फ्लोर क्रॉस करता भी है तो उसका वोट ही काउंट नहीं किया जाएगा और ना ही भी होगी। तो अल्टीमेटली अगर 3-4 लोग जो के बचते थे, अगर 41 लोगों के में से 3 लोगों के डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जमा ही नहीं हुए थे, किसी पार्टी के साथ उनकी अलाइनमेंट ही नहीं थी, वो तो फ्लोर क्रॉस कर सकते, वो तो उनके ऊपर तो कोई पार्टी की पॉलिसी बाइंडिंग थी नहीं, ऑब्लिगेटरी थी ही नहीं, मैंडेटरी थी ही नहीं। तो अल्टीमेटली दे वर एंटायरली इंडिपेंडेंट के वो किसी भी करारदाद का हिस्सा बन जाते, वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, नो कॉन्फिडेंस हो, आईनी तरमीम हो, वो किसी भी पार्टी के साथ जो है उसमें अपना जो उनकी मर्जी है मनसा के मुताबिक वोट कास्ट कर सकते। तो आई थिंक के ये जुडिशरी की तरफ से भी जो चीजें की गई वो बड़ी क्विकली, फास्टली, प्रोसेसली, फ्यूरियसली की गई। जिस तरह हम ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स की तरफ से कोई चीजें बड़ी एंड टाइम पे की जाती है, जिसे हम टाइम स्पेसिफिक डिसीजन कहते हैं, टाइम स्पेसिफिक स्टेप्स कहते हैं। इसी तरह जुडिशरी के भी जो टाइम स्पेसिफिक डिसीजन है उसको कानून की नजर में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं समझा जाता, लेकिन चूंकि ये वजाहत थी, ये फैसला नहीं था, जो मैं ये समझता हूँ कि ये वजाहत देना बहुत जरूरी थी, क्योंकि मुल्क के अंदर जिस बहरान का शिकार हम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे होने जा रहे हैं, जिसमें अगर आप एक चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है उन सीनियर 3 जजेस में से या 5 जजेस में से करे और वो प्राइम मिनिस्टर करे, और अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें फिर हम शायद इसको क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं जो कि आइन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। आइन देखे 3 चीजों की गमाजी कासिल तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है कि जुडिशरी अपने काम खुद करे, जो हमारी पार्लियामान है वो कानून साजी करे, जुडिशरी उसके मुताबिक फैसले दे और जो हमारी इंतजामिया उस पर अमल दरामद कराए। तो अल्टीमेटली अगर आप जुडिशरी को पोलिटिसाइज करने जा रहे हैं, उसको हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर के इन्फ्लुएंस के नीचे देने जा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एंड क्रिएट इंप्रेशन ओवर द इंटीग्रिटी एंड डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में आप जो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है, या जुडिशियल सिस्टम है, या जस्टिस सिस्टम है, आप उसका गला घोंटने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसपे मैं इस जो जितनी भी आईनी तरामीम है, मुझे खुद तो स्टूडेंट ऑफ लॉ बहुत एजुकेशन है, और उसके अलावा जितनी भी तरामीम है, अगर हम इन्हें इस ये चीज या एनकों को ये तनाजुर से ना देखें कि हम पीटीआई के हैं या नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के, तो मेरे ख्याल में दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आईनी तौर पे अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। 63 की तशरीफ फर्दर होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 चीजें हैं, सिर्फ मुख्तसर मैं आपका टाइम लूंगा साहब। एक चीज नंबर 1 ये कि अगर चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियर 5 जजेस में से या 3 जजेस में से प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर के मशवरे से करना है, तो शायद फिर उसका हाल वही होगा जो चेयरमैन नैब का किया जाता है, DGFIA का किया जाता है, या दीगर इदारों के सरबराहान का किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी 184(3) के हवाले से अगर आप वो सो मोटो की पावर्स को उठा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो आप फेडरल कोर्ट को दे देंगी, तो इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे आयन के अंदर जो 63(1)(a) के हवाले से जो एक इम्पेडिमेंट सुप्रीम कोर्ट ने आयन कर दिया था कि हम फ्लोर क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पे रोकेंगे, और वो इसी सूरत रुक सकती थी कि एक पार्लियामेंटेरियन ये सोचे कि मेरा वोट भी कास्ट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा, और एट द सेम टाइम जो है मेरी नाहली भी होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि चीफ जस्टिस का सिनारियो बनाने की बातें की जा रही हैं, अगर ये समझते हैं कि ये जुडिशियल सिस्टम के लिए बेहतरी करना चाहते हैं तो सिस्टम को स्मूथ रनिंग के तहत ही चलने दिया जाए। नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, वो भी उतने ही काबिल है,
अगर ये समझते हैं कि ये पार्शल नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, बायस नहीं है, तासुब पसंदी का शिकार नहीं है, तो वाई नॉट के जो मंसूर अली शाह है, ही वुड बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके रास्ते में 3 साल का वक्फा क्यों दिया जाए या 3 साल फर्दर उनको क्यों इंतजार करवाया ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कुछ बात मुकम्मल कर लो अपना। जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी 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 सर। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज लॉयर्स जो हैं उन्होंने भी सितंबर 19 की मूवमेंट का ऐलान किया है। उसके बाद बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी मैं देख रहा था जो एक एलामिया आया है, वो भी बहुत सख्त किस्म का है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अयूब खान के खिलाफ भी लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, पार्ट ऑफ द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, फिर वो जुडिशरी मूवमेंट कहलाई गई और वो बड़े फैसलाकुन किस्म की मूवमेंट थी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आईनी अमेंडमेंट्स हैं बिल्कुल होनी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट ने अपना फेलियर एक्सपोज किया है वो है कि वो कंसेंसस जनरेट नहीं कर सके। 18वीं तमीम जब आई थी पीपल्स पार्टी के दौर में आज से 10-15 साल पहले, तो जनाब बाकायदा एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसमें 15-20 मेंबर थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के MNA सेनेटर, और उन्होंने कई महीने लिए, उन्होंने 18वीं तमीम तैयार की, डेवोल्यूशन की, ऑटोनॉमी फॉर दी प्रोविंसेस, और वो बड़े आराम से पास हुई, कोई किसी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। चंद ऑब्जर्वेशन थी और कुछ काफी लोगों को निशान इम्तियाज भी उसमें दिया गया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अंग्रेज ने कहा है हेस्ट मेक्स वेस्ट। मैं समझता हूँ कल का जो फियास्को था ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और इनको चाहिए था अपना होमवर्क पूरा करते, इनको चाहिए था कंसेंसस जनरेट करते। उससे पहले ही पता नहीं क्या इनको जल्दबाजी थी, क्या इनकी अर्जेंसी थी, ये तो रात 12 बजे भी कर जाते। वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की थी आज से 6-7 दिन पहले, वो एक्सटेंशन के बारे में जो बात की मैं दोहराने नहीं चाहता हूं। तो इनको समझ आना चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान का माइंडसेट क्या है और इस पे उनको काम करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि जनाब ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो वो इसको शायद और जमहूरी तरीके से अपना पार्लियामेंट की रवायत के मुताबिक शायद वो उसका हैंडल करते और हालात इतने ऐसे कॉम्प्लिकेशन ना आती जो कि हमने देखी। देखें वो बाहर के लोग भी हंस रहे होंगे हमें देख के कि पूरा दिन कभी ऐसे सीन हमने नहीं देखे। जा रहे हैं, कभी PTI जा रही है अपना फजलुर रहमान साहब के पास, कभी PMLN जा रही है, कभी खान अब्बासी साहब की टीम जा रही है। देखें एक छोटी सी पार्टी, उनके लीडर 8 सीटें उनकी हैं नेशनल असेंबली में, उन्होंने पूरे आईनी अमेंडमेंट्स को यरगमाल बनाया हुआ था, होस्टेज रखा हुआ था। आप मुझे ये बताएं 300+ का ऐवान है और 8 मेंबर्स जो है दे कैरीड द डे। आप सुना तो ये कि नवाज शरीफ साहब भी नाराज होकर चले गए थे कि आपने जनाब होमवर्क क्यों नहीं किया, मुझे वहां से बुला लिया, क्यों मुझे बुलाया, यू नो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है इन अमेंडमेंट्स को, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा सोशल मीडिया पे, आर्टिकल 63A की अमेंडमेंट देखें। आर्टिकल 63 है हमारी आइन का क्या है मेन, उसमें अगर एक मॉरल कैरेक्टर जो है ना आइन का, अगर आप आइन के मॉरल कैरेक्टर को निकाल देंगे और उसको हिट करेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सर फारूक साहब गुस्ताखी माफ सर, यहाँ पे सर एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ सर। ये जो आपने मॉरल वैल्यूज़ की बात की है, आपने अखलाकी इक़दार की बात की है सर, मैं अभी पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ तहरीक इंसाफ के एक MPA मेरे साथ मौजूद थे। मैंने सर उनसे अखलाकी इक़दार की बात की तो सर वो गुस्सा कर गए। मैं उसके बाद मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। मैंने कहा सर मैं तो अखलाकी इक़दार की बात कर रहा हूँ अपने माशरे के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से, अपने पाकिस्तान के दस्तूर के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको कोई खुदा ना खास्ता अगर आप दशनाम दराजी के तौर पर अगर आप इसको ले रहे तो सर मैं आपसे माजरत करता हूँ। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी सर जो आपने बात की सर, मैंने कहा मैं आपको बताता चलूं कि सर एक जो जमात है जो कि इस वक्त इन आईनी तरामीम के बिल्कुल खिलाफ है, अगर आप उनसे इखलाकी इक़दार की बात करते हैं तो सर उनका जवाब क्या होता है सर मैं आपको बता नहीं सकता। आप कहेंगे मैं आपको सर वो क्लिप भिजवा दूंगा। सर दूसरा हमारे साथ सर अब्बासी साहब मौजूद है। अब्बासी साहब आपने जो है ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने वकास अब्रेज साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सर मुझे ये बताएं कि अभी तो आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर तो सर एक बड़ी धुआंधार किस्म की डिबेट चल रही थी, बड़ी गुफ्तगू हो रही थी और यहाँ तक कहा जा रहा था कि क्योंकि हुकूमत जो है वो आईनी तरामीम का बिल जब तक नहीं लेके आएगी, अगर तो आज का दिन उन्होंने ये कहा था कि अगर वो आज का दिन ले आती है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आज के दिन के अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जो है वो एक रिट पिटीशन वो दायर कर देंगे। तो सर आप मुझे बताएं कि क्या वो रिट पिटीशन दायर हो चुकी है सर?
हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिल्कुल, सलमान राजा साहब उस पर काम कर रहे हैं और बाकी वकला की तरफ से एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली भी गई है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि तरमीम क्या है। इस वक्त पाकिस्तान कौम के पास जो सबसे मुकद्दस और वाहिद दस्तावेज है जिसपे कौम मुत्तफिक है, और ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। ये इतना हसास मामला है कि अगर मौजूदा जो कंट्रोवर्शियल मैंडेट की हामिल असम्बली है, ऐसी असम्बली जिसका मैंडेट जो है ना अंडर क्वेश्चन है, वो इसके साथ छेड़छाड़ करेगी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक हो गया। और स्पेशली फिर इस पे आप देखें जिस तरह 51 और क्लास है 199 है हाईकोर्ट के बारे में, 51 जो है हमारे आर्मी एक्ट के बारे में है। ये चीजें मतलब कि अगर आप इनको छेड़ेंगे और उसके बाद आप हाईकोर्ट के जो इख्तियारात है उसको तलब करेंगे, आप आईनी अदालत को इस जल्दी में बनाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जो इस मौजूदा फॉर्म 47 की हामिल असम्बली जो अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है। क्योंकि आइन जो है वो अवाम और रियासत के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात का आइनादार होता है और उसके पाबंद होते हैं पाकिस्तान का हर शहरी। ठीक है। तो अगर इस किस्म की दस्तावेज के साथ ये मौजूदा पार्लियामेंट जिसकी मैंडेट या कंट्रोवर्शियल है वो छेड़ेगी तो मैं समझता हूँ इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा हालात में इस पार्लियामेंट का कतई कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आइन को छेड़े और इस तरह चोरी छुपे आइन पे डाका डाले और इस तरह के अमेंडमेंट लेके आए जिसका खुद हुकूमती अराकीन को भी ना पता हो, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल है। ठीक, अब्बासी साहब आपको पॉइंट आ गया। अब्बासी साहब आपको पॉइंट आ गया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक पे जाने से पहले सर मैं अभी जो अब्बासी साहब ने बात की है कि तरमीम क्या हैं, जब तक तरमीम हमारे सामने नहीं आएंगी हम किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब तक तरमीम को हमारे सामने पेश नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक हम उनके ऊपर कोई अपने पॉइंट्स नहीं दे सकेंगे बतौर अपोजिशन जमात के। इसी पॉइंट पे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।